नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इसी शराबबंदी कानून को लेकर रह रहकर तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। आपको भी पता है, यह हमको भी पता है कि 2016 से शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बिहार में ना तो शराब की तस्करी रुकी है और ना ही शराब की कालाबाजारी रुकी है। हाँ, ये और बात है कि टाइट रेट पर घर घर तक इसकी डिलीवरी जरूर की जाती रही है और आज भी वो जारी है। लेकिन खबर यह नहीं है। खबर यह है कि बिहार में शराबबंदी कानून से जुड़े एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। पटना हाईकोर्ट ने जो दलील पेश की है वो आपको सुनना और समझना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने यह बात साफ तौर पर कहा है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट जो है वो शराब पीने की शुरुआती जांच हो सकती है। उसके आधार पर आप किसी को शराब पीने का दोषी नहीं बना सकते, शराबी करार नहीं दे सकते। अब पटना हाईकोर्ट ने यह दलील क्यों दी, किस मामले पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट की ओर से ये बातें निकलकर सामने आई है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मामला जुड़ा है एक जवान से। एक जवान जिसने शराब पीकर हंगामा किया, ब्रेथ एनालाइजर से उसकी जांच की गई और उसे दोषी करार दे दिया गया। और तब उसने, जब निचली अदालत ने इस पर संज्ञान लिया तो उसने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और अब जब इस पर सुनवाई हुई है तो पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो जरा समझिएगा और गौर से सुनिएगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून से जुड़े एक मामले में बड़ा आदेश दिया है और कहा है कि केवल ब्रेथ एनालाइजर की जांच के आधार पर किसी को शराब पीने का दोषी नहीं माना जा सकता। दोष सिद्ध करने के लिए ब्लड टेस्ट जरूरी है, खून की जांच जरूरी है। हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर एक्साइज थाने में 10 साल पहले दर्ज एफआईआर और निचली अदालत के संज्ञान को खारिज कर दिया है। मामला कब का है? मामला 24 नवंबर 2016 का है। बीएमपी 6 के पास जवान मनोज ठाकुर नशे की हालत में हंगामा करते हुए पकड़ा गया था। एक्साइज विभाग ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। एक्साइज थाने में एफआईआर दर्ज कर मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया। मनोज बेगूसराय जिले के गौशाला रोड का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लिया था। बिहार में शराब पीने के मामले में सरकारी कर्मी की नौकरी से बर्खास्तगी का भी प्रावधान है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। मनोज ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अपील दायर कर निचली अदालत के संज्ञान और एफआईआर पर सवाल उठाए। पटना हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन से केवल शुरुआती जांच होती है, उससे आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। मतलब समझिए, ये बड़ा मामला है और इस बड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने जो दलील दी है उस दलील को समझने की जरूरत है। बिहार में शराबबंदी कानून पर रह रहकर सवाल तो उठते रहे हैं और बड़ी बात यह है कि शराबबंदी कानून से जुड़े मामले में एक्शन तो ठीक है। हम शराब पीने पिलाने का समर्थन नहीं करते, आप इस गलतफहमी में मत पड़िएगा। शराबबंदी कानून जितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था नीतीश कुमार का, अगर वो बढ़िया से सफल हो जाता या अगर आज भी उस पर बढ़िया से काम कर लिया जाए, पुलिस वालों को समझा दिया जाए कि भैया आप थोड़ा कायदे में रहिए, तो इससे बड़ा कानून और इससे बेहतर चीज और कुछ हो नहीं सकती। घर घर में ये बात सच है कि कलह रुका, घर घर में ये बात सच है कि लड़ाइयां रुकी और गांव गांव में, शहर शहर में, रोड पर मनचलों का तांडव भी रुका। शराब पीकर लड़खड़ाने और गिरने पड़ने वाले लोगों में कमी आई। जो लोग आज पीते हैं वो भी दब कर पीते हैं, छुप कर पीते हैं। ये और बात है कि बिहार में शराब की डिलीवरी घर तक हो जाती है। अब ऐसे में बिहार में हाईकोर्ट की इस दलील को समझना होगा। अब ब्रेथ एनालाइजर से जो टेस्ट होती है उसके बाद डायरेक्ट जो पुष्टि कर दी जाती है कि शराब का सेवन आप करते हैं या करते रहे हैं या आपने पिया हुआ है, उसको हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। कहा है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट जो है वो शुरुआती जांच हो सकती है। हाँ ठीक है, आप ब्रेथ एनालाइजर जांच करिए। अगर आपको संशय है कि हाँ इसने पिया हुआ है या पुष्टि हो जाती है कि पिया हुआ है तो तुरंत ब्लड टेस्ट कराइए। उसके बाद आप उसके आगे कार्रवाई में बढ़िए। मतलब इस मामले में पटना हाईकोर्ट की बड़ी दलील है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।